बच्चों, आज हम परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। जो परिमाप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने दैनिक जीवन में जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक में पढ़ते हैं, उसमें हमें परिमाप की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हमारे अपने दैनिक जीवन में भी किसी चीज़ को घेरना है, कि हमारे खेत को घेरना है, किसी छत को घेरना है, हाँ, इसमें हमें परिमाप निकालने की ज़रूरत होती है। और उसको अगर परिमाप निकालने हमको हो जाएगा तो हम अपनी समस्याओं को आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते कि परिमाप होता है क्या। परिमाप जैसे देखिए, ये बोर्ड है, ये बोर्ड के चारों ओर जो जरा पट्टी लगा हुआ है, ये इसका परिमाप हो गया। जैसे ये कैलेंडर है, इस कैलेंडर में जो चारों ओर जो ये लगा हुआ पट्टी, ये इसका परिमाप हो गया। किसी छत है, कोई छत है, छत पे चारों ओर अगर बाउंड्री देना है तो उसका ये परिमाप हो गया। परिमाप हमको निकालना पड़ेगा। हमारे अगल बगल में हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे खेत के चारों ओर मेड़ है, चारों ओर खेत को मेरने के लिए हमें परिमाप निकालने की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे परिमाप को निकालने की आवश्यकता होती है। तो हम परिमाप देखते हैं। परिमाप जो है सो विभिन्न आकृति की जो है विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे एक कोई आयताकार चीज़ है, कोई खेत है, कोई छत है, तो उसकी परिमाप अलग ढंग से होता है। उसकी परिमाप होता है सो 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, इसका फॉर्मूला है। इस तरह से वर्गाकार है, वर्गाकार कोई वस्तु है तो उसका परिमाप अलग है। वृत्ताकार का है तो उसका परिमाप अलग ढंग से निकाला जाता है। त्रिभुज आकार का है तो उसका परिमाप एक अलग ढंग से निकाला जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के परिमाप निकालने की अलग अलग तरीका और है। तो हम इसमें आज हम पढ़ेंगे सो आयत और वर्ग के परिमाप निकालने के लिए। तो आयताकार क्या होता है? तो आयताकार जो होता है सो किसी भी चीज वस्तु का आमने सामने की भुजा जो होता है सो बराबर होता है। इसको हमारे और इसका इसके इस भुजा के सामने ये भुजा बराबर और इस भुजा के सामने ये भुजा बराबर होता है। आयत का परिमाप होता है आपको 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। मान लीजिए इसका परिमाप, इसका लंबाई है 14 मीटर, इसका चौड़ाई है 10 मीटर। अब इसको जो है परिमाप जो है 2 इंटू लंबाई जोड़ता है, लंबाई 14 और 10 को जोड़ देंगे और इसको 2 से गुना करने के बाद आपको निकल गया 24 दूना 48 मीटर। इसका ये परिमाप, ये चारों ओर जो इसको घेरने में लगेगा, ये इसका 48 मीटर हो गया। अब फिर इस तरह का एक दशमलव वाला लेते हैं, जो दशमलव में आपको जोड़ने और गुना करने में आसानी होगी, एक अलग तरह का हिसाब समझने में आपको आसानी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 7.5 है और ये 2.5 है। आयत का परिमाप हो गया आपको 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब इसको क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और 2 से गुना कर देंगे तो हो गया आपको 20 मीटर निकल गया। 7.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब अगर कोई आयताकार कोई वस्तु है, उसका परिमाप हमको दिया हुआ, एक मीटर की लंबाई दिया हुआ है और कहेगा चौड़ाई निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका होता है इस फार्मूला से ही फार्मूला आपको बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक बार 44 मीटर इसका है परिमाप और चौड़ाई है इसका 12 मीटर। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई। तो परिमाप दिया है तो परिमाप के सामने परिमाप 2, तो 2 लंबाई किस नहीं दिया है तो लंबाई दे देंगे और चौड़ाई दे देंगे। अब इसके साथ इसका गुना है, इसके साथ इसका भाग हो जाएगा। अब हो गया 22 मीटर, 22 गुना 44 L + 12। अब इस समीकरण को हम अपने हिसाब के अनुकूल इसको सुलटा भी कर सकते हैं कि ये L + 12 बराबर 22, L बराबर ये 22, इसको इधर चला जाएगा तो 10 मीटर हो गया आपका। अब वर्ग पर चलते हैं। वर्ग जिसके यम इसको दिए हैं कि इसकी सभी भुजा जो होता है सो बराबर होता है। इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा, यानी सारी भुजा इसका बराबर होता है वर्ग का। तब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा। 4 गुने 1 भुजा इसलिए क्योंकि इस चीज की 4 भुजा इसका बराबर होता है। लंबाई 18 मीटर है तो यहाँ पर 4 से गुना हो गया 18, जो 72 मीटर हो गया। ये वर्ग का परिमाप निकालना है तो वर्ग का परिमाप हुआ 4 गुने 1 भुजा। एक भुजा की लंबाई है 2.5, तो 2.5 को 4 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10.0। अब फिर देखते हैं, एक वर्गाकार खेत है, उसका परिमाप 117 मीटर है, तो एक भुजा की लंबाई निकाल लें तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा आपको 4 गुने 1 भुजा। तो परिमाप दिया है 117 मीटर, 4 गुने 1 भुजा, तो एक भुजा बराबर होगा आपको परिमाप बट्टे 4। एक भुजा बराबर ये परिमाप है, परिमाप बट्टे 4। अब इसको भाग देंगे 117 में 4 से, आप निकल गया 29.25। ये इसकी जो है वर्ग का एक भुजा हो गया। इस प्रकार से जो है हम विभिन्न प्रकार के परिमाप की वस्तु को निकाल सकते हैं। अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं को भी इस तरह का, इस आधार पर में जो कोई
कोई समस्या है तो उसको हम अपने सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। हम अगला वीडियो में आप लोगों को इससे बढ़िया तरीका से और समझाने का प्रयास करेंगे।